वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे इंटीग्रेशन में जो भी फॉर्मूले काम आएंगे, कंप्लीट फॉर्मूले डिस्कस करेंगे जिन्हें आपको अच्छे से याद करना है समझ कर। देखिए इंटीग्रेशन जो होता है उसका मतलब होता है एंटी डेरिवेटिव, और आप देख पा रहे हैं कि ये इंटीग्रेशन का सिंबल है और ये लिखा हुआ dx। इसका मतलब आपने x के रेस्पेक्ट इसको इंटीग्रेट करना है। जैसे हम डेरिवेटिव करते हैं x के रेस्पेक्ट, सेम ऐसे ही इसमें x के रेस्पेक्ट आपको इंटीग्रेट करना है। देखो यहाँ dx लिखा हुआ है या x का ही फंक्शन लिखा हुआ है, तो इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है सर x की पावर n+1 ओवर n+1 प्लस सी। बट यह कंडीशन है कि n की जो वैल्यू है वो -1 नहीं होनी चाहिए। n कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है बट -1 नहीं होना चाहिए। -1 क्यों नहीं होना चाहिए सर? अगर बेटा यहाँ -1 हो गया तो आप इस फॉर्मूले में जो वैल्यू पुट करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा x की पावर -1 + 1 अपॉन -1 + 1, दैट इज x की पावर 0 अपॉन 0, x की पावर 0 1 अपॉन 0, इट इज़ नॉट डिफाइंड। ये फंक्शन आपका नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसलिए यहाँ n की वैल्यू -1 नहीं होगी, कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है। क्लियर है? तो यहाँ इसका फॉर्मूला ये होगा। एंटी डेरिवेटिव क्यों होता है? आप एक बार बेटा डेरिवेटिव करके देखिए x की पावर n+1 का, देखो क्या पाएंगे। इसका डेरिवेटिव करो, इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो हमें पता है सर n+1 पावर पहले और एक कम एन x की पावर n, एंड डेरिवेटिव कर रहे हैं तो विद रेस्पेक्ट x नहीं बोला मैंने, dx करेंगे प्लस कॉन्स्टेंट का 0 बनेगा। ये इसका डेरिवेटिव बन गया, नॉट विद रेस्पेक्ट टू x, ये डेरिवेटिव है इसका। अब आपको इंटीग्रेशन करना है, हमें पता है कि इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव होता है, तो ऐसे ही बहुत सारे इंटीग्रेशन का साइन ऐसे लगाएंगे। देखो ये जो साइन होता है ये वाला, तो ये 1/d होता है एक्चुअल में, ये कैंसिल आउट हो गया। तो x की पावर n+1 दैट इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट आ गया, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और इसको फिर डिवाइड कर देंगे दिस वन हेयर x की पावर n एंड dx। तो आप देख रहे हैं कि इसका जो इंटीग्रेशन है वो ये बन रहा है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, आगे आएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर, कि यहाँ x की पावर n dx का इंटीग्रेशन ये बनता है। तो यहाँ x कोई भी, यहाँ पर जो x लिखा है कई बार इस फॉर्म में आ सकता है वो, कि इंटीग्रेशन ऑफ कोई भी लीनियर फंक्शन होगा, कोई भी लीनियर फंक्शन होगा यहाँ पर, और इसकी पावर क्या होगी n, तब भी आप फॉर्मूला यही लगाएंगे। ठीक है, लेकिन इसको देखो मैं बता देता हूँ किस फॉर्म में आ सकता है वो। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके पास आ गया इस तरह से ax + b होल पावर n और dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो आप ये देखना है कि यहाँ लीनियर है, तो लीनियर ट्रीटेड एज ए फंडामेंटल फार्मूला। तो जैसे यहाँ आपके पास लिखा है, सपोज करो दिमाग के अंदर सोच लो ये x ही है, तो ये बनेगा सर सेम फॉर्मूले से ax + b की होल पावर n+1, देखो एक पावर ऐड करनी है, डिवाइड बाई n+1, बट जो भी x का कोफिशिएंट है उसको डिवाइड कर देंगे प्लस c। ये डिवाइड क्यों हो रहा है? देखो डेरिवेटिव में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है x का कोफिशिएंट, ये एंटी डेरिवेटिव है इसमें डिवाइड होता है। बाकी आगे बताएंगे जब हम पढ़ाएंगे आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड। नेक्स्ट चलिए, अब आपको देखो हमने बताया n की वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए ना, तो उसके लिए एप्लीकेबल, अगर n = -1 हो गया तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। फिर नेक्स्ट में देखिए, देखो ये रहा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, तो 1/x का मतलब क्या हो गया, x की पावर -1 हो गया, राइट, ये तो हो गया। तो अगर x की पावर -1 आती है तो अब आप क्या लिखेंगे, 1/x इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इक्वल टू log ऑफ x प्लस c लिखेंगे e के बेस पर। या मॉडुलस जो लगाया है इसका मतलब है x ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0। अब आप कैसे कहेंगे एंटी डेरिवेटिव है? बेटा आप डेरिवेटिव करके देखिए किसका, log x का, जिसके बेस में e है। तो log x का डेरिवेटिव सर 1/x dx होता है। मैं कह रहा हूँ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ओनली 1/x आएगा, इसका डेरिवेटिव सर ये हो गया। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे तो ये इंटीग्रेशन सिंबल होगा, जैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये डी कैंसिल हो जाएगा, तो हम पाएंगे कि log x दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x एंड dx। इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन तो यही हो रहा है, ये दिखाई दे रहा है, यहाँ ई के बेस पर है, ध्यान रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, a की पावर x dx इजकल टू a⁻x अपॉन log a प्लस c। देखो सभी में आप देख रहे हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल में मैंने c लगाया है। अब ये c क्यों लग रहा है, देखिए यहाँ बताएंगे आपको। a की पावर x dx है और इसका इंटीग्रेशन ये होता है, कैसे याद करें सर भाई, डेरिवेटिव ऑफ a की पावर x देखो क्या होता है सर, a की पावर x का डेरिवेटिव तो a की पावर x इंटू लॉग ऑफ a होता है, और डेरिवेटिव कर रहे हो तो मैं इसे dx कर सकता हूँ। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ इंटीग्रेशन सिंबल आएगा, जैसे यहाँ इंटीग्रेशन सिंबल आएगा ये d कट जाएगा, तो ये क्या आएगा, a की पावर x। अब ये log a कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन से बाहर आएगा कांस्टेंट, जैसे डेरिवेटिव में आता है सेम ऐसे ही ये बन जाएगा। अब इसे log a को डिवाइड में भेज देंगे, log a दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ax एंड dx, तो इसका इंटीग्रेशन ये आ गया। और क्वेश्चन उठता है प्लस c क्यों आया? बेटे अब इसका लॉजिक ये है कि अगर आपने a की पावर x का डेरिवेटिव किया तो आएगा a की पावर x log ऑफ a। अगर आपने डेरिवेटिव किया a की पावर x प्लस c का, तभी भी तो आपका रिजल्ट यही आता है a की पावर x log ऑफ a।
और डेरिवेटिव में क्या लगेगा यहाँ डी एक्स, और यहाँ क्या आएगा डी एक्स, तभी सेम आता है, इसलिए आप यहाँ सी लगाएंगे जो भी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आएगा। आगे चलते हैं। ई की पावर एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, क्योंकि ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स होता है, तो इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स होगा और प्लस कांस्टेंट सी लगाएंगे। क्लियर। यहाँ एक चीज़ और सीखेंगे अपन, जैसे फंक्शन एडिशन या सब्ट्रैक्शन में आता है तो हम अलग अलग डेरिवेटिव करते हैं, सेम ऐसे ही यहाँ पर भी कोई फंक्शन प्लस माइनस में आएगा तो उसको अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। बट एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मैंने यहाँ लिखा कि इंटीग्रेशन ऑफ के डी एक्स, के मतलब कोई कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट आपका बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स आ गया। तो यहाँ डी एक्स का इंटीग्रेशन में क्या लिखा, के कांस्टेंट एज इट इज, डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या लिखा मैंने एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स नहीं है बेटा, एक्चुअल में क्या है कि के कांस्टेंट बाहर है, ये डी एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको यहाँ कोई एक्स का फंक्शन लिखना है, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ इंटू 1 कर सकता हूँ, तो इसे लिख सकते हैं के इंटू 1 को लिख सकते हैं एक्स पावर 0 डी एक्स हो सकता है। अब अभी आपके पास फॉर्मूला बताया था कि एक्स की पावर एन वाला, मैंने कहा -1 नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी पावर हो सकती है। यहाँ क्या बनेगा के इंटू एक्स की पावर 0 + 1 1/1 और प्लस कॉन्स्टेंट सी, तो क्या बन गया बेटा ये के एक्स प्लस सी। तो यहाँ ध्यान रखेंगे के डी एक्स आता है, यानी कोई कॉन्स्टेंट आता है तो कॉन्स्टेंट बाहर और ओनली डी एक्स बचता है, तो इंटीग्रेशन एक्स को एक्स लिखना है। चलिए अब यहाँ आता है ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन। देखो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, आपको लग रहा है देखो साइन एक्स का डेरिवेटिव तो कॉस एक्स बनता है, लेकिन इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स बनता है। क्यों बनता है, देखो एक बार आप डेरिवेटिव निकाल के देखिए बेटा कॉस एक्स का, कॉस एक्स का देखो ये तो एंटी डेरिवेटिव है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव करो। सर कॉस एक्स का अगर डेरिवेटिव करेंगे तो ये बनेगा माइनस साइन एक्स, और डेरिवेटिव बोल रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं कह रहा, तो डी एक्स हो गया। अब इंटीग्रेट बोथ साइड करेंगे तो यहाँ इंटीग्रेशन का साइन आएगा, ये डी कट जाएगा, क्योंकि डी मतलब 1/d इंटीग्रेशन का मतलब, यहाँ क्या हो जाएगा कॉस एक्स दैट इज इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन, और ये माइनस साइन इधर आ जाएगा, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स क्या होता है माइनस कॉस एक्स। आगे चलते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स क्या होगा साइन एक्स प्लस सी, आपको सभी में लगाना है। ठीक है, अब ऐसे भी कर सकते हो इसको ऊपर, सर इसका डेरिवेटिव करके देखो, ये आना चाहिए। देखो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या बन गया सर कॉस एक्स, और सी क्या बन गया 0 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये कॉस एक्स। अगर ओनली डेरिवेटिव बोलता हूँ तो बेटा क्या बनेगा साइन एक्स का कॉस एक्स बनेगा और डी एक्स लग जाएगा। ठीक है, कॉस एक्स और डी एक्स लग जाएगा, ये पूरा मिल जाएगा। ठीक, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि सर डेरिवेटिव करके देखिए, ओनली डेरिवेटिव से साइन एक्स का करके देखो क्या आता है। तो बेटा साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स डी एक्स, ध्यान रखना विद रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं कह रहा मैं, डेरिवेटिव कह रहा हूँ। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो जैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या हो गया साइन एक्स इजकल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन ये हो गया। इट मीन्स आपको डेरिवेटिव अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि वही तो एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन हो रहा है। देखिए tan x dx, इसका इंटीग्रेशन log sec x प्लस सी, ये फंडामेंटल फॉर्मूला नहीं है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आया है, लेकिन आपको डायरेक्ट याद करना है कि इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx होता है log sec x प्लस सी और माइनस log cos x सी। क्यों होता है देखो, आप एक बार डेरिवेटिव करके देखो बेटा log sec x का, log sec x का डेरिवेटिव करेंगे सर, log का होगा 1/sec x, और चैन रूल से सर sec x का बनेगा sec x इंटू tan x और dx। अब इंटीग्रेट बोथ साइड करेंगे यूँ, तो ये डी हट जाएगा, तो क्या बन जाएगा log ऑफ sec x इज इक्वल टू सेकंड एक्स, सेकंड का सेकंड करिए क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या बन जाएगा log ऑफ sec x, और प्लस सी आपको लगाना है। मैंने बताया था कि भाई डेरिवेटिव log sec x भी वही होता है, डेरिवेटिव log sec x प्लस सी भी वही होता है। नेक्स्ट चलो cot x, अच्छा दूसरा इसमें ये फॉर्मूला, दूसरा मैंने ये क्यों लिखा है कि माइनस log cos x हो सकता है, क्यों हो सकता है बेटा, देखो log sec x जो लिखा है ना ये वाला, इसी से देख लेंगे, इसको लिख सकते हैं log ऑफ 1/cos x लिख सकते हैं, ये बन गया m/n यानी कि log 1 माइनस log cos x। यहाँ ध्यान रखना ई के बेस पर है ये, log 1 की वैल्यू क्या होती है 0 और माइनस log क्या हो गया cos x, तो ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं आप, ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx दैट इज log sin x प्लस सी होता है। याद नहीं है आपको, मैंने कहा ये डायरेक्ट फंडामेंटल फॉर्मूला नहीं है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से चैप्टर पढ़ाएंगे वहाँ से आया है, फिर भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ, क्योंकि ये तो एंटी डेरिवेटिव होता है, कि डेरिवेटिव ऑफ log sin x करेंगे तो sin x का डेरिवेटिव 1/cos x, सॉरी log का डेरिवेटिव 1/sin होगा, log का डेरिवेटिव 1/sin x इंटू साइन एक्स का सर cos x एंड dx होगा प्लस सी का 0। अब आप देखेंगे दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा log ऑफ sin x दैट इज इक्वल टू cos/sin सर क्या हो गया cot x और इंटीग्रेशन ऑफ dx, इसका मतलब cot x dx का इंटीग्रेशन ये हो गया। सेम ऐसे ही बेटा इंटीग्रेशन ऑफ sec x देखेंगे तो log sec x प्लस tan x, ये भी फंडामेंटल फॉर्मूला या है नहीं, लेकिन आपको याद रखना है कैसे आया, इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे। log sec x प्लस tan x, ठीक है, आप सीधा कर सकते हो बेटा, इसका डेरिवेटिव करके देखिए तो आप पाएंगे कि यही आएगा। क्यों आएगा कि log का डेरिवेटिव होता है 1/sec x प्लस tan x, log का 1/x होता है ना,
इंटू चैन रूल से सर सेक का बन जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस टेन का बन जाएगा सेकंड स्क्वायर एक्स और सी का बन जाएगा 0। अब यहाँ सेकंड एक्स कॉमन ले लेते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करता हूँ। जैसे सेकंड एक्स कॉमन लूँगा यहाँ से, तो यहाँ से सेकंड एक्स हट जाएगा, ये स्क्वायर हट जाएगा और बाहर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर सेकंड एक्स आ जाएगा, ये सेकंड एक्स और इससे कैंसिल हो गया, क्या बच गया सेकंड एक्स। तो इसका डेरिवेटिव ये इंटीग्रेशन ये बनता है। नेक्स्ट चलो सेम ऐसे ही इंटीग्रेशन log cos x का ये फंडामेंटल फॉर्मूला नहीं है, फिर सीधा याद रखेंगे log cos x dx का log cos x माइनस cot x प्लस सी होगा। ठीक, यहाँ इन सभी में ये ध्यान रखना, ये x जो है वो कोई भी लीनियर हो सकता है। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ सपोज करो हमारे पास ये आ गया साइन और 2x प्लस 3 आ गया, तो हमें पता है साइन का इंटीग्रेशन तो सर माइनस cos x होता है, तो x का मतलब लीनियर अगर ये आ रहा है लीनियर तो डायरेक्ट ले सकते हो ऐसे ही ये, बट x का जो भी कोफिशिएंट आएगा उसको डिवाइड प्लस सी करेंगे, ये सभी में एप्लीकेबल है अगर एंगल आपके पास लीनियर आ रहा हो। ठीक है, चलिए अब ये तो पता है सेकंड स्क्वायर एक्स डी एक्स का ऐसा 10x प्लस सी कैसे हो गया। अरे भैया डेरिवेटिव पता लगाओ ना, आपको डेरिवेटिव पता होना चाहिए 10x का। सर 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकंड स्क्वायर एक्स डी एक्स होता है। अब बहुत सारे इंटीग्रेट करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, देखो इसका इंटीग्रेशन ये हो गया। ऐसे ही कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स डी एक्स होता है, क्यों होता है, डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स करके देखिए आप, कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेट करेंगे तो सर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आएगा माइनस, तो ये माइनस का साइन आप यहाँ लगा देंगे तो क्या बन गया माइनस कॉट एक्स इजकल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये आंसर आ गया सर। आगे चलिए जितने फॉर्मूले सारे डिस्कस करेंगे। अब इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स इजकल टू ये सेक एक्स होता है, क्योंकि इसका जब डेरिवेटिव करेंगे सेक एक्स का तो वो सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। यहाँ सेम ऐसे ही है कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स ये बनता है। आप कैसे याद करेंगे, तो बेटा आपके पास मैंने बार बार बता रहा हूँ कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है सर माइनस कॉसेक एक्स एंड कॉट एक्स होता है, और डेरिवेटिव है तो डी एक्स लगाएंगे। अब इंटीग्रेट का साइन लगाते ये डी कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो माइनस का साइन है उसको यहाँ रिप्लेस कर देंगे, इधर आ जाएगा माइनस कॉस एक्स इजकल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स एंड कॉट एक्स डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन ये हो गया, यानी कि डेरिवेटिव आपको अच्छे से आना चाहिए। अब यहाँ देखिए इन्वर्स वाले फंक्शन है, हमें ये पता है कि सर डेरिवेटिव ऑफ साइन इन्वर्स एक्स क्या होता है भाई 1/√1 माइनस सर एक्स स्क्वायर होता है, और यहाँ आएगा डी एक्स, क्योंकि डेरिवेटिव बोल रहा हूँ विद रिस्पेक्ट एक्स नहीं कह रहा, बहुत साइड इंटीग्रेट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव ये आ गया। अब यहाँ इंटरेस्टिंग चीज़ है, जब 1 आ रहा हो तो आपके पास 1 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इन्वर्स एक्स बनेगा। अब कई बार रूट में 1 नहीं आएगा, देखो कोई भी कॉन्स्टेंट आ सकता है, जैसे कि देखो डी एक्स अपॉन सेम ऐसा ही है, सेम ऐसा ही है, बट यहाँ 1 नहीं है, कोई कांस्टेंट आ गया 1 के अलावा, यानी 1 के अलावा क्या आ गया हमारे पास ए स्क्वायर में एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन जो है वो साइन इनवर्स एक्स बाई ए होगा। ठीक है, लॉजिक वही है बेटा, अगर आप साइन इनवर्स एक्स बाई ए का डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा निकल के। अब यहाँ कई बार क्या है ए स्क्वायर, मतलब जरूर नहीं स्क्वायर की फॉर्म हो, कई बार क्वेश्चन ऐसा आ सकता है डी एक्स अपॉन रूट मान लीजिए आ गया 5 माइनस एक्स स्क्वायर, तो पहले आप देख पा रहे हैं ये एक्स स्क्वायर रहा सर, ये माइनस रहा, ये रूट भी है, लेकिन यहाँ सर ए स्क्वायर है, यहाँ 5 है, तो इस क्वेश्चन को इस तरह से चेंज करेंगे, डी एक्स अपॉन रूट 5 को लिख सकते हैं सर हम रूट 5 का स्क्वायर, वो ए स्क्वायर की फॉर्म में आपको लिखना है, तो 5 को लिख सकते हैं रूट 5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए हेयर नॉट 5 रूट 5 और प्लस कॉन्स्टेंट सी हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलिए, अब आपके पास यहाँ देखो चीज़ें क्या बदल गई, अपॉन में रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ अगर प्लस आ गया तो देखो डी एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया, देखो यहाँ देखो ये उल्टा हो गया, यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट आ रहा है, अब यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट में बाद में चला गया, माइनस आ रहा है कॉन्स्टेंट में, और अलजेब्रा आपका बस पहले आ रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा log ऑफ दिस, क्योंकि इसका डेरिवेटिव अगर आप करेंगे तो इसका रिजल्ट यही आएगा। नेक्स्ट चलिए, अब देखिए 1/1 प्लस पर डी एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स होता है, क्यों होता है कि बस डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स जो एक्स होता है उसका डेरिवेटिव सर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स होता है, तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, देखो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। अब यहाँ यही बात आएगा, ए ही 1 होगा तभी ये टेन इनवर्स एक्स होगा, बाय द वे यहाँ कोई कॉन्स्टेंट आ जाता है, जैसे एग्जाम्पल इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर प्लस स्क्वायर डी एक्स आ गया, तो यहाँ फॉर्मूला तो ये लगेगा टेन इनवर्स वाला, लेकिन चेंज क्या हो गया, यहाँ ए आ गया स्क्वायर, तो यहाँ 1/a टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी लगेगा। क्लियर, सिंपल सी चीज़ है कि ऐसा क्यों आ रहा है भाई, बेटा एक बार डेरिवेटिव करके देखिए, टेन इनवर्स एक्स बाई ए का ही डेरिवेटिव करके देखो आप, तो जब टेन इनवर्स एक्स बाई ए का डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू सर एक्स बाई ए का चैन रूल से एक्स का 1 और अपॉन ए एज इट इज़, और यहाँ क्या आएगा डी एक्स आएगा।
इसको जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर ये ए स्क्वायर हो जाएगा और ए स्क्वायर एलसीएम न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये सर ए स्क्वायर आएगा अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आया इंटू सर 1/a आया और ये डी आया। सर ये ए से ए कैंसिल हो गया। अब जैसे ही इसको इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ इंटीग्रेशन लगाएंगे और डी ओवर tan इनवर्स x/a का इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया भाई, यहाँ ए कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, 1 ओवर क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, दैट इज़ tan इनवर्स x/a। अब आपको चाहिए इसका इंटीग्रेशन, तो यहाँ ए जो इंटू हो रहा है इसको हटा देंगे, ये डिवाइड में आ जाएगा 1/a, ये हो गया। तो इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो रिजल्ट यही आएगा, इसलिए इसे एंटी डेरिवेटिव कहते हैं। आगे चलो, अब देखो चीज़ें बदल रही है। अब यहाँ आ गया, यहाँ ये विदाउट रूट है 1/, में, और यहाँ क्या आ गया रूट आ गया 1/, में, तो इसका फॉर्मूला log ऑफ x प्लस, और ये एज इट इज लिखा जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट c। नेक्स्ट चलो, अब देखो सेकंड इनवर्स x का जब डेरिवेटिव करेंगे तो बेटा यही आता है, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन किया जाएगा तो ये रिजल्ट यही निकल के आएगा। आगे चाहिए 3 फॉर्मूला एक साथ देखेंगे, ये रिपीट हो रहा है फॉर्मूला 24 वाला। देखो dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये क्यों आ रहा है ये हम आगे डिटेल से बात करेंगे, लेकिन फॉर्मूले सीधे याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/2a, ठीक है। यहाँ ए स्क्वायर आ रहा है तो इसका रूट यानी कि 2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी हो गया, ठीक है। अब सर ये कैसा आ गया, देखो इसका एक्सप्लेनेशन बाद में देंगे, लेकिन कैसे आ रहा है इसको तो आप ये देख सकते हो। सर इसका फैक्टर हो रहा है, क्या बन गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का एक फैक्टर बन गया एक्स प्लस ए और एक बन गया एक्स माइनस ए, ये 2 फैक्टर बन गया। तो एक्स माइनस ए ऊपर आएगा और एक्स प्लस ए नीचे आएगा। यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सेम ऐसे ही फॉर्म में, देखो ये सेम फॉर्म है सर, वही 1/2 आया सर, बिल्कुल आया, वही लोग आया, बिल्कुल लोग आया। अब यहाँ ध्यान रखना है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा तो आएगा एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फैक्टर जब करोगे तो ये बेटा ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स बनता है। तो इसका मतलब प्लस वाला ऊपर आएगा इसके अंदर, माइनस वाला नीचे आएगा। क्यों आएगा, ये पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर आएगा, ये रिपीट हो रहा है। अभी आपको बताया था डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x/a प्लस कॉन्स्टेंट सी, ये रिपीट हो गया। ये एक साथ तीनों इसलिए दिए ताकि एक साथ तीनों को एक साथ देख लें आप, इनमें रूट नहीं है, 1/, में दे रखा है। अब अगला जो फॉर्मूले 3 आएंगे इनमें नीचे रूट आ रहा है, देखो इसमें किसी में रूट नहीं है, और यही चीज़ें हैं सेम ऐसा ही है बट रूट लग रहा है। देखो ये रूट लग गया, ये रूट लग गया और ये रूट लग गया, तो इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ये बनेगा। क्यों बनेगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे बेटा यही आएगा, तो इसके ये 3 फॉर्मूले बन गए। यहाँ ये वाला रिपीट हो गया क्योंकि साइन इनवर्स में आपने देखा होगा डी एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स x/a प्लस ये रिपीट हो रहा है। बाकी 3 फॉर्मूले एक साथ इसलिए लिखें ताकि सिमिलरिटी आपको पता लग जाए क्या फ़र्क। सिंपल है बेटा, देखो इसमें देखो लोग, इसमें लोग, इसमें लोग, और एक्स ये रहा एक्स प्लस ये एज इट इज लिखना है, ये रहा यहाँ एक्स ये एज इट इज लिखना है बस, प्लस सी, ये इसके फॉर्मूले होंगे। नेक्स्ट ये जो सिलेबस में है, ये सिलेबस में से ये वाले जो है सिलेबस में नहीं है आप, लेकिन इसको जरूर याद रखना, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में काम आएगा। अब इसमें क्या फ़र्क है सर, इसमें तो 1/रूट में आ रहा है और यहाँ ऊपर रूट आ रहा है सभी में, ये डी एक्स और ये डी एक्स। तो इसके इंटीग्रेशन फॉर्मूले में क्या सिमिलरिटी है, देखो आप देखेंगे सभी में x/2 है, बिल्कुल x/2 है, और जो ये फंक्शन लिखा है वो यहाँ लिखा हुआ है, ये जो फंक्शन लिखा है वो यहाँ लिखा हुआ है, जो ये फंक्शन लिखा है वो यहाँ लिखा हुआ है, सेम हो गया। सभी में क्या आ रहा है, a²/2 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है भाई। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो माइनस आ गया, फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है प्लस आ गया, क्लियर हो गया। सभी में सिमिलरिटी है। ये कहाँ से आया सर, देखो ये वाला जो फॉर्मूला है ये 1/, वाला देखो क्या है, 1/, वाला ये फॉर्मूला है, तो इसको आगे इंटू कर देना है इसके साथ, ये इंटू कर दिया प्लस सी। यहाँ ये वाला 1/, वाला फॉर्मूला देखो ये वाला, तो इसमें ये लिखा हुआ है तो इसको इंटू कर दिया, यहाँ पर है ये हो गया, ठीक है। और ये कैसे आ गया, तो 1/, वाला फॉर्मूला देखो, ये वाला 1/, में ये वाला फॉर्मूला, तो इसको इंटू क्या कर दिया हमने, ये साइन वर्सेस वाई प्लस कॉन्स्टेंट सी। ये फॉर्मूले हैं जो आपको इंटीग्रेशन में याद करने हैं, समझ कर ध्यान रखना है। भूल जाते हैं तो डेरिवेटिव सोचो कि किसी का फंक्शन का डेरिवेटिव क्या बन रहा है, उस हिसाब से आपको सारे फॉर्मूले हमने करवा दिए। इन फॉर्मूले को याद करें, फिर आप इंटीग्रेशन करें। फिर जो भी मेथड्स आएंगे इंटीग्रेशन में, पार्शियल आएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म आएगी, है ना, वो सब्स्टिट्यूशन मेथड आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, बाय बाय।